बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक गलती उनके ऊपर भारी पड़ गई है। 13 मई को पटना पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री 17 मई तक बिहार में रहकर कार्यक्रम कर चुके हैं, अब वापस भी जा चुके हैं। लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस की जांच पूरी की गई है और धीरेन्द्र शास्त्री को अब जुर्माना भरना होगा। वजह यह है कि जैसे ही बाबा 13 मई को एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं पटना में, उनके स्वागत के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद उनका स्वागत कर रहे थे। और अब जब एयरपोर्ट से बाबा होटल जा रहे थे तब का जो वीडियो सामने आया, उसको लेकर जांच पड़ताल की गई और वजह है इस जुर्माना के पीछे इनकी लापरवाही। नियमों का उल्लंघन करने के मामले में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जो कि बागेश्वर बाबा के ड्राइवर बने गाड़ी चला रहे थे, उन्हें एयरपोर्ट से होटल ले जा रहे थे, तो वहीं आगे की सीट पर बैठे धीरेन्द्र शास्त्री भी ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए देखे गए हैं। पटना ट्रैफिक पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या मनोज तिवारी और बागेश्वर बाबा ने सीट बेल्ट लगाया था या नहीं। अगर ऐसा नहीं किया था तो ये ट्रैफिक नियम के खिलाफ था और अब इसी के लिए बाबा को जुर्माना भरना पड़ सकता था। लेकिन अब इस जांच को पूरी की गई है और धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के मामले में 1000 रुपए का चालान काटा गया है। पूरी खबर आपको हम बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। ड्रीम पैलेस मैरिज हॉल। अब अगर पटना में आपको किसी की शादी, सालगिरह, रोका, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी या फिर कोई भी खास दिन को यादगार बनाना है, आयोजन के लिए आप ड्रीम पैलेस में बुकिंग करें, जो कि स्थित है सगुना मोड़ हाईटेक हॉस्पिटल के पास। साथ ही ड्रीम पैलेस लेकर आया है एक बम्पर ऑफर, जिसके तहत आपको सिर्फ खाने के प्लेट का पैसा देना होगा और हॉल का किराया बिल्कुल मुफ्त। अन्य जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और लिमिटेड ऑफर का आनंद उठाएं। नियम और शर्तें लागू। बाबा बागेश्वर को अब जुर्माना भरना होगा। जी हाँ, इनकी एक गलती, ये जितने उत्साहित थे पटना आने को लेकर, उन्होंने वो उत्साह जो दिखाया उस चक्कर में वो नियमों का उल्लंघन कर बैठे हैं। ट्रैफिक नियम को बाबा ने तोड़ा है और इस एवज में अब बाबा को 1000 रुपए जुर्माना के तौर पर भरना होगा। पटना पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री नौबतपुर में अपना कार्यक्रम करके भले यहाँ से वापस जा चुके हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस अब अलग ही जांच पड़ताल में जुट चुकी थी। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि क्या 13 तारीख को जब सुबह में बाबा बागेश्वर पटना पहुंचे, जिस गाड़ी में बैठकर वो होटल पनास जा रहे थे, उस दौरान क्या मनोज तिवारी और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सीट बेल्ट लगा रखी थी या फिर उन्होंने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया था। और अब नियमों का उल्लंघन करने की जो पुष्टि है वो हो चुकी है, जिसका भरपाई बाबा बागेश्वर को करना होगा। आपको बता दें कि 13 मई को बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब पटना पहुंचे, इंडिगो की फ्लाइट से पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं, वैसे ही एयरपोर्ट के बाहर जब वो निकलते हैं तो उनकी भक्तों की भीड़ उन्हें घेर लेती है। जय श्री राम और बाबा बागेश्वर की जय जयकार होने लगती है। बाबा का भव्य स्वागत किया जाता है और एयरपोर्ट से धीरेन्द्र शास्त्री सीधे पनाश होटल पहुंचते हैं, जहां अपने समर्थकों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन इसमें चर्चा का विषय पहले तो उनका वो वीडियो था जिसमें साफ देखा जा रहा था कि उनकी गाड़ी को कोई ड्राइवर नहीं बल्कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के द्वारा चलाया गया। और उसके बाद अब जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ट्रैफिक पुलिस की जो नजर है वो बाबा पर पड़ी और उन्होंने ये जांच करना शुरू किया कि क्या बागेश्वर बाबा ने ट्रैफिक नियमों को माना है या फिर ट्रैफिक नियमों को उन्होंने तोड़ा है। और अब जब ट्रैफिक पुलिस को ये शक हुआ कि धीरेन्द्र शास्त्री और मनोज तिवारी ने जल्दबाजी और खुशी में इतने ज्यादा उतावले हो गए कि ट्रैफिक नियम को तोड़ते हुए सीट बेल्ट लगाना ही वो भूल गए, तो अब जाकर इसी वजह से पटना ट्रैफिक पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने नियमों का जो उल्लंघन किया है, जिस वजह से अब उनका चालान कटा गया है, तो वहीं दूसरी ओर मनोज तिवारी पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। जी हाँ, उनको लेकर भी अभी जांच की जा रही है। बाकी ट्रैफिक पुलिस एसपी पूरन कुमार झा ने इस बात की जानकारी दी थी कि इस पूरे मामले में डीएसपी को जांच करने का आदेश दिया गया। बाकी कार चलाने के दौरान अगर कोई भी आम आदमी हो या फिर कोई बड़ा नेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर सीट बेल्ट नहीं बांधता है तो उसके बदले में
1000 रुपए का जुर्माना लगता है और यही जुर्माना बाबा बागेश्वर के ऊपर भी लगाया गया है। बाकी बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम नौबतपुर के तरेतपाली मठ में चल रहा था। 4 दिनों तक इनका ये जो कार्यक्रम है वो चला। वहां 3 से 4 लाख लोगों के आने का इंतजाम किया गया था, लेकिन पहुंच गए 6 से 7 लाख लोग, जिसके बाद बाबा ने खुद उन्हें आने से मना भी किया। बावजूद इसके लोगों की भीड़ लगती गई और फिर अब जब बाबा बिहार से जा चुके हैं तो उनको लेकर भी भक्त अभी भी जो जो बातें बाबा ने कहा, जो जिस तरीके से बाबा का कार्यक्रम हुआ, उसमें अभी भी कहीं ना कहीं लीन नजर आ रहे हैं। और इस बीच अब ट्रैफिक पुलिस ने यह जानकारी दी है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करके अब बाबा पर जो जुर्माना लगाया है वो बाबा को 1000 रुपए भरना होगा, क्योंकि उन्होंने ट्रैफिक नियम को तोड़ने की कोशिश की है, सीट बेल्ट नहीं लगाई है। बाकी अब उस पर आगे भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि मनोज तिवारी को लेकर अभी फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन उनके ऊपर भी ये जुर्माना लगाया जा सकता है। बाकी अब उस पर आगे कोई नई जानकारी, नई अपडेट आती तो आपको हम जरूर बताएंगे। अब देखना होगा कि क्या बाबा जुर्माना भरते हैं या फिर अब तरह तरह की बातें होती हैं। जो भी नई जानकारी आएगी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस मामले को लेकर किस तरीके से इसको देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना।